नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में हर दिन दोपहर में तेज बारिश होने से निकलने फिरने में कठिनाई। बसव कुमार पाटिल को लिंगानंद श्री पुरस्कार। सिद्धरामैया ने कहा, बहुलवाद भारतीय संस्कृति की जीवन रेखा है। बीएस येदियुरप्पा की उपेक्षा के कारण भाजपा के चुनाव में हार हुई, रेणुकाचार्य का बयान। येदियुरप्पा का कहना है कि जेडीएस के साथ अभी कोई समझौता नहीं हुआ। G20 सम्मेलन के बाद भारत और सऊदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रिंस सलमान का स्वागत। लद्दाख के उपराज्यपाल ने राहुल गांधी के दावों को नकारा, बोले एक भी वर्ग इंच जमीन नहीं जिस पर चीन का अधिकार हो। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है, यानी कि बीदर में पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन आज सुबह से आसमान साफ था, धूप भी निकली थी, लेकिन दोपहर होते हुए अचानक तेज बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, जो कुछ देर के लिए जारी रहा। प्रतिदिन दोपहर के समय बारिश हो रही है। तेज बारिश होने से लोगों को बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ रहा है। शहर में कई सड़कों पर पानी जमा है, कुछ सड़कों पर गहरे गड्ढे रहने से छोटे मोटे हादसे भी हो रहे हैं। लगातार बारिश के कारण शहर में हर तरफ पानी है और धूप के न निकलने से ये पानी नहीं सूख रहा है। इससे लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कल्याण कर्नाटक प्रतिष्ठा के अध्यक्ष बसव कुमार पाटिल को बसव तत्व प्रसार के प्रचार प्रसार में उनके योगदान के लिए बेलगाम जिले के बेलूर स्थित निष्कला मंडप के लिंगानंद श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने निष्कला मंडप में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। बसव कुमार पाटिल बसव वफादारी के लिए जाने जाते हैं। जगत गुरु लिंगानंद स्वामी जी और जगत गुरु मते महादेवी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय बसव दल का विस्तार गांव-गांव तक हो गया और धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ एक सामाजिक समर्थक विचारक भी हैं। सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। 2010 से वो कल्याण कर्नाटक फाउंडेशन के माध्यम से जिले के छात्रों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनमें कुछ हासिल करने की चाहत पैदा करना। समारोह में मुंदरगी के बेलूर निष्कल मंडप और टोंटादारी मठ के अध्यक्ष निजगुणानंद स्वामी जी, कित्तूर के विधायक बाला साहेब पाटिल, चिकमंगलूर बसव तत्व पीठ के बसवा मारूला सिद्ध स्वामी जी, साहित्यकार डॉक्टर SR गुंजल व अन्य थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन को सम्मानित करने के लिए रविवार को पैलेस ग्राउंड में एक विशाल बैठक की, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति में पदोन्नत किया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम DK शिव कुमार और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे। सिद्धरामैया ने कहा कि नासिर हुसैन ने मैसूर के सेंट फिलोमेना कॉलेज और मान संगोत्री में एक छात्र नेता के रूप में शुरुआत की और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक नेता के रूप में काम जारी रखा। लोकतंत्र की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हुए और भाजपा पर हमला करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि बहुलवाद भारतीय संस्कृति की जीवन रेखा और भारतीय मिट्टी का सार है। भारत के बहुलवाद के विनाश का अर्थ है हमारे संविधान का विनाश। भारत की हजारों सालों की बहुलतावादी संस्कृति को नष्ट करने की योजना है। भारतीय बहुलवाद और संविधान कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू करने वाली बीजेपी अब इंडिया नाम से बोखला गई है और देश को बदलकर भारत कर रही है। हम वो लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए दौड़े थे। शिव कुमार ने मई से पहले कर्नाटक में डर के माहौल के बारे में बात की। कांग्रेस की सत्ता में आने से पहले लोग डर में जी रहे थे, अब वे निडर होकर जी रहे हैं। पूर्व मंत्री MP रेणुकाचार्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को पुनः जीवित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा से संपर्क कर रही है। उन्होंने पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक गुरु सिद्धाना गौड़ा के आवास पर अपनी यात्रा के दौरान मीडिया से बात की। येदियुरप्पा पार्टी के निर्विवाद नेता है और उन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाकर कर्नाटक में पार्टी का निर्माण किया, लेकिन अब उन्हें योजनाबद्ध तरीके से किनारे कर दिया गया, जिसके कारण चुनाव में भाजपा की हार हुई। बिना कारण बताओ नोटिस के भी गौड़ा के निष्कासन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला दिया था। उन्होंने पूछा, अगर भाजपा को खड़ा करने वाले लोगों को निष्कासित कर दिया जाएगा तो भविष्य में पार्टी कहां खड़ी होगी। भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा के खिलाफ बोलने वालों को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और येदियुरप्पा ही एकमात्र व्यक्ति है जो भाजपा को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।
ये कहने के कुछ दिनों बाद कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल सेक्युलर के साथ समझौता करेगी। अनुभवी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इस संबंध में चर्चा अभी अंतिम रूप तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह 1-2 दिनों में इस मुद्दे पर चर्चा कर फैसला ले सकते हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि चूंकि मोदी जी अन्य मुद्दों में व्यस्त हैं, इसलिए संभवतः कुछ दिनों के बाद चर्चा हो सकती है। अब तक कोई चर्चा नहीं हुई, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने पहले बात की थी तब भी चीजें किसी अंतिम बिंदु पर नहीं पहुंची थी, अब भी कोई अंतिम परिणाम नहीं है। प्रधानमंत्री अमित शाह और अन्य नेता चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे, तब तक हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी और अन्य लोग आज और कल व्यस्त हैं, इसलिए 2 से 3 दिनों में चर्चा हो सकती है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए यानी कि जेडीएस के साथ समझौता करेगी। इस घोषणा से राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। दक्षिण कन्नड़ सांसद और राज्य भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कतील ने मंगलुरु में नन्ना मन्नू नन्ना देश मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान शुरू किया है और कहा कि दक्षिण कन्नड़ से मिट्टी एकत्रित की जाएगी और अमृत वन नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शहीदों के लिए एक स्मारक पार्क के निर्माण के लिए भेजी जाएगी। कतील ने दक्षिण कन्नड़ के लोगों से आगे आने और जिले के हर कोने से मिट्टी इकट्ठा करने और स्मारक पार्क के निर्माण के लिए नई दिल्ली भेजने के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले पूरे दक्षिण कन्नड़ से लोहे के टुकड़े एकत्रित किए गए थे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए गुजरात भेजे गए थे, जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नागरिकों ने भी हाथ बटाया है। माई सॉइल माई नेशन तीसरी ऐसी पहल है जिसमें लोग सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अब हम स्मारक पार्क के लिए अपने जिले से मिट्टी एकत्रित करेंगे और इस तरह अपने जिले के शहीदों को याद करेंगे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में योगदान दिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। अब सम्मेलन के समाप्त होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के राजकीय दौरे पर हैं। प्रिंस सलमान और पीएम मोदी भारत व सऊदी के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श करेंगे। पीएम मोदी से वार्ता से पहले मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति मुर्मू भी पहुंची। सोमवार को प्रिंस सलमान की भारत यात्रा का तीसरा दिन। इससे पहले भारत और सऊदी अरब के बीच भारत सऊदी निवेश समझौते के तहत कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रिंस सलमान आज रात को वापस सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी और प्रिंस सलमान ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी बातचीत में हमने अपनी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई पहलों की पहचान की। उन्होंने बताया कि आज की बैठक से हमारे संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इससे न केवल दोनों देश आपस में जुड़ेंगे, बल्कि एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। लद्दाख के उपराज्यपाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दावे पर अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जिस पर आज लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर ने अपने पक्ष रखे। तो वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा कि मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो तथ्य है वही कहूंगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है। उपराज्यपाल ने कहा कि एक भी वर्ग इंच जमीन नहीं है जिस पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है। तथ्य का बयान ये है कि हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, और भगवान न करे कि अगर पानी से ऊपर चला गया तो उन लोगों को हमसे मुंह की खानी पड़ेगी। गौरतलब है कि हाल ही में इंडिया की एक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी देश से झूठ बोलते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन लद्दाख के आम नागरिकों से बात करिए तो पता चलता है कि वहां की क्या स्थिति है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लद्दाख में पैंगोंग झील गया, जहां चीन ने कब्जा किया हुआ है। मैंने वहां के लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं कि चीन का हमारी जमीन पर कब्जा नहीं है। सीमा पर बदलाव स्पष्ट है। चरवाहों के मुताबिक उन्हें पहले वाली जगहों तक नहीं जाने दिया जाता। लद्दाख में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस बार मोदी सरकार पर एक बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार रोजाना नए शिगुफा छोड़ती है, लेकिन कश्मीर में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जहां मनोज सिन्हा एलजी है। कांग्रेस ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के नाम पर 13,000 करोड़ रुपए का करप्शन किया गया, और इस मामले को उठाने वाले एक आईएएस अधिकारी हैं जो गुजरात के हैं और दलित हैं। इस अधिकारी को बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की परियोजना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे कहा कि घोटाले की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। पहले तकनीकी मंजूरी और बगैर किसी निविदा के टेंडर निकाला गया। इस टेंडर के लिए किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जिस अधिकारी ने घोटाले को उजागर किया, अब उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे कुछ सवाल है, मोदी सरकार क्यों 13,000 के घोटालों को उजागर करने की सजा दे रही है? गृह मंत्रालय आखिर शिकायत के बावजूद जांच क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये एलजी कार्यालय है जो कथित तौर पर चूक और कमीशन के कार्यों में लिप्त है? अभी तो केवल छोटी मछली को ही चिन्हित किया गया है, लेकिन बड़ी मछली कहाँ है? ये लूटा हुआ पैसा कहाँ गया? किसकी जेब भरी जा रही थी? कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि मोदी सरकार का असली नाम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइवर्सनरी इश्यूज सरकार। अपने घोटालों को जनता के जहन से दूर रखने के लिए मोदी सरकार नित नए शगुफे परोसती है, लेकिन सच नहीं छिपता है। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला हुआ है, एक आईएएस अधिकारी ने खुलासा किया। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि एक आईएएस अधिकारी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन में 13,000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया और उन्हें गुप्त रूप से जूनियर स्तर के पद पर ट्रांसफर कर दिया।
अधिकारी का सेवा में बेदाग रिकॉर्ड है और उन्होंने उन आईएएस अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध किए हैं जो दस्तावेजी सबूतों की एक श्रृंखला के अनुसार भ्रष्टाचार के बड़े कृत्यों में शामिल थे। लेकिन घोटाला यही नहीं रुकता। राम मंदिर को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर हड़कंप मच गया। उद्धव के बयान पर सपा विधायक अबू आजमी ने भी अपनी राय प्रकट की। दरअसल शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकार बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को इनवाइट कर सकती है। जब ये लोग वापस लौटेंगे तो गोधरा जैसी घटना घट सकती है। अबू आजमी ने कहा कि उद्धव ने अयोध्या मंदिर के दौरान हिंसा गोधरा कांड होने की आशंका जताई। ये बहुत गंभीर बयान है। केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए ताकि अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के दौरान ऐसी कोई घटना न हो। अबू आजमी ने कहा कि 2014 के बाद से जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ देश में माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत लोगों के मन में भरी जा रही है। ऐसा कुछ उद्धव के बयान के मुताबिक कराया जा सकता है। अबू आजमी ने कहा कि मैं पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि देवी देवताओं, पैगंबर मोहम्मद या दूसरे धर्म को लेकर जो लोग सोशल मीडिया पर का गलत इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ पोस्ट डालते हैं, उनके खिलाफ धारा 153 मत लगाइए। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवाद की धाराएं लगाएं जिससे उन्हें जल्दी जमानत ना मिले। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार की नीयत में खोट है। अबू आजमी ने कहा कि पोस्ट कोई भी डाले, भड़काऊ नारे कोई भी लगाए, कार्रवाई तो सिर्फ मुसलमानों पर ही होगी। राज्य और केंद्र सरकार मुसलमानों के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोल रही है। जब तक आतंकवाद जैसी गंभीर धारा ऐसे लोगों पर नहीं लगेगी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसी हिंसा या दंगे बंद नहीं होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर 2023 तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं होने के कारण विपक्षी दलों ने निराशा जाहिर की है। अब दूसरी ओर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने संसद के विशेष सत्र को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे देश भर में हंगामा बढ़ सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नाना पटोले ने क्या दावे किए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि संसद के 5 दिनों के विशेष अधिवेशन में छोटे छोटे राज्यों की घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभी संसद के विशेष सत्र का एजेंडा नहीं आया है, लेकिन इसमें देश के टुकड़े होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र में छोटे छोटे राज्यों का बंटवारा हो सकता है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पटोले ने कई और दावे भी किए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विदर्भ होने वाला है। ये विदर्भ राज्य अलग विदर्भ के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि मुंबई को गुजरात ले जाने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की व्यवस्था शुरू हो गई है। नाना पटोले ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शान है। अगर मुंबई को गुजरात में ले जाएंगे तो क्या विदर्भ के लोग खुशियां मनाएंगे? पटोले ने संसद की सीटों को बढ़ाने का भी दावा किया। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन की एक विमान कंपनी के इंजन में आग लगने का मामला सामने आया है। इंजन में आग लगने की वजह से विमान के कैबिन में धुआं ही धुआं फैल गया। चीन की विमानन कंपनी एयर चाइना के एक विमान में यह हादसा हुआ। विमान के इंजन में आग लगी तो कैबिन में धुआं भर गया। इस कारण 9 यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। विमान को आनन फानन में अधिकारियों द्वारा सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारकर खाली कराया गया। चांगी हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एयर चाइना के एयरबेस A320 विमान में कुल 146 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। उन्होंने बताया कि विमान चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगू शहर से आ रहा था और इसे रविवार शाम लगभग 4:15 पर चांगी हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। अधिकारियों के मुताबिक विमान में सवार 9 यात्रियों को कैबिन में धुआं भरने से सांस लेने में तकलीफ होने लगी और निकासी के दौरान मामूली खरोंच आने की खबरें हैं। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 10 सितंबर की सुबह ही वियतनाम के लिए रवाना हो गए। वियतनाम में जो बाइडेन को 24 घंटे ठहरना था। इस दौरान वियतनाम में उन्होंने प्रेस से बात करते हुए अमेरिका और चीन के रिश्ते पर खुलकर बातचीत की। हनोई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैंने शी जिनपिंग के साथ किसी अन्य विश्व नेता की तुलना में अधिक समय बिताया है। अमेरिका चीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हम वियतनाम बीजिंग से अलग होने के लिए नहीं आए हैं। बता दें कि वियतनाम अपनी सीमाएं चीन के साथ साझा करता है। ऐसे में जब जो बाइडेन वियतनाम के दौरे पर गए तो इसके कई मायने निकाले जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के खिलाफ वियतनाम के साथ खड़े हैं। हालांकि कयासबाजियों पर जो बाइडेन ने लगाम लगाते हुए कहा कि एक बार फिर हम चाइना से बेहतर संबंध करने की पहल करेंगे। अब एक नजर फिल्मी समाचार। आर माधवन की फिल्म के बाद बदली साइंटिस्ट नंबी नारायण की जिंदगी, एक्टर ने किया खुलासा। अब समाचार खेल जगत से है। बादलों की लुका छिपी जारी, रिजर्व डे पर भी बारिश बन रही बल। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। शेयर बाजार की हुई मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 190 अंक उछला, निफ्टी भी जोश में। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में हर दिन दोपहर में तेज बारिश होने से निकलने फिरने में कठिनाई। बसव कुमार पाटिल को लिंगानंद श्री पुरस्कार। सिद्धरामैया ने कहा बहुलवाद भारतीय संस्कृति की जीवन रेखा है। बीएस येदियुरप्पा की उपेक्षा के कारण भाजपा के चुनाव में हार हुई, रेणुकाचार्य का बयान। येदियुरप्पा का कहना है कि जेडीएस के साथ अभी कोई समझौता नहीं हुआ। G20 सम्मेलन के बाद भारत और सऊदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रिंस सलमान का स्वागत। लद्दाख के उपराज्यपाल ने राहुल गांधी के दावों को नकारा, बोले एक भी वर्ग इंच जमीन नहीं जिस पर चीन का अधिकार हो। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।